हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर क्लास 9-10। मैं अकमल खान आज आप लोगों को क्लास 10th जो आपका है वास्तविक संख्याएं टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका बहुविकल्पीय है, जो कि एग्जाम में आने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन आपके हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि √5 क्या है। इसमें दिया हुआ है आपके पास 4 ऑप्शन: पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये √5 है, ये आपका अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 2 दशमलव कुछ आएगा, जो कि आपका अपरिमेय संख्या रहता है। तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ये है पाई है। पाई एक क्या है, जो एक पाई होती है जिसका मान 22/7 होता है, ये क्या है? परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका विकल्प है जो सही है वो विकल्प सी है, यानी कि अपरिमेय संख्या। अगर आप लिखेंगे पाई का मान 22/7 तो वो आपका परिमेय हो जाता है, लेकिन एक पाई जो केवल लिखा हुआ है ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान में रखिए। अगर 22/7 यहीं लिखा होता तो आपका ये परिमेय संख्या होता। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है क्या है कि 2 धन पूर्णांक हैं ए तथा बी के लिए a बराबर BQ+R में आपका जो R होता है, ये जो आपका 4 विकल्प है, R बड़ा है तो जो आपका R B से बड़ा है, और यहाँ जो है R छोटा है 0 से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए a बराबर BQ+R जो होता है, इसमें जो रहता है R, यानी कि जो आपका रहता है R जिससे भाग दिया जाता है, ये बड़ा रहता है हमेशा B से। तो जो आपका है ये विकल्प 2 ये आपका सही विकल्प है। तो इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि 47 से 369 में भाग देने पर यदि 3 शेष बचे तो आपका भागफल क्या होगा। यानी कि 47 से जो आप भाग दे रहे हैं किसमें, 369 में, तो जो आपका 3 शेष बच रहा है तो आपका भागफल कितना होगा। तो यहाँ जो भागफल आएगा आपका 47 से जब भाग करेंगे तो आपका 8 आएगा। चेक करेंगे तो आपका ये 8 आएगा, यानी कि विकल्प ये 8 सही है आपका। अब इसके बाद जो आपका है कि क्वेश्चन जो आपका 5 है LCM, यानी कि लासापा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर AB। तो जब इसका जब लासापा निकालेंगे यानी कि AB का यहाँ रख के, तो आपका कौन सा विकल्प होगा। तो आप जानिए कि जब आप LCM निकालते हैं AB का, अगर यहाँ AB की जगह कोई संख्या होती तो किस तरह से होती। ऐसे मान लीजिए कि A के जगह पर होता आपका 7 और B के जगह पर होता आपका 11, तो 7 11, तो यानी कि जो आपका लिया जाता है ये संख्या, यहाँ AB यहाँ होता 7 और 11 गुणे के रूप में, और अपान HCF, यानी कि जो संख्या होती है और बटा HCF जो इसका होता है, ये सूत्र होता है। ये आपका सही विकल्प है, यानी कि AB और A गुणे B अपान HCF। ये नहीं होता है कि HCF जो आपका विकल्प दूसरा है ये आपका नहीं होता है, और तीसरा भी A गुणे B नहीं होता है। जो आपका जो विकल्प सही है वो आपका पहला है, यानी कि A इंटू B अपान HCF, LCM A और B का आपका ये सूत्र होता है। इसके बाद जो आपका आया छठवां क्वेश्चन, वो क्या है कि 5 जो आपका है, तो क्या है ये 5 माइनस √3 किस प्रकार की संख्या है। यानी कि आपका परिमेय है, प्राकृतिक है, अपरिमेय है, या परिमेय और अपरिमेय संख्या है। यानी जब आप इसका निकालेंगे 5 तो रहने दीजिए, वैसे 5 आपका है ये, और माइनस √3, जब आप √3 का निकालते हैं तो आपका 1 पॉइंट कुछ आता है। जब वो आप जोड़ेंगे 5 में, इसमें से घटाएंगे आप, तो आपका जो संख्या आएगा वो दशमलव में होगा, तो आपका ये संख्या हो जाती है परिमेय। अगर दशमलव में संख्या अगर एक रूप से 6.66666 आपका, तो ये आपका परिमेय होता है, नहीं तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाता है। अगर अलग अलग दशमलव से 5 2 5.2.2 5 6 3 ऐसे रहता तो आपका अपरिमेय हो जाता है। तो ये आप जानिए जो आपका छठवां था। आप देखिए सातवां जो क्वेश्चन आपका है क्या है, 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। तो ये जो आपकी संख्या है ये है आपकी अपरिमेय संख्या, क्योंकि आप जब फिर से अगेन √2 का आप वर्गमूल करते हैं तो आपका जो है दशमलव में कुछ आएगा शुरू से, और आप भाग करेंगे तो फिर भी दशमलव में रहेगा, यानी कि जो आपकी संख्या है ये अपरिमेय है संख्या। अगर यहाँ 1 अपान केवल 2 होता, √2 नहीं होता, तो ये आपका संख्या होता परिमेय संख्या, लेकिन ये √2 लगा दिया इसलिए आपका ये अपरिमेय संख्या है।
और सम संख्या तो है ही नहीं और प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। तो इसके बाद जो आपका 8वां क्वेश्चन है, ये क्या है, कह रहा है कि √7 क्या है। तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही है √7। आप तुरंत उसका लासापा निकालेंगे, आप निकालेंगे उसका वर्गमूल, अगर वर्गमूल में है, लासापा में है तो लासापा निकालेंगे। इसके बाद जो आपका 9वां क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। √3 जो आपका विकल्प ए है, √2 अपान √2 और 4 प्लस √2। तो यहाँ जो आप देखिए आपका जो दूसरा विकल्प है क्या है कि आपका 2 अपान √2। तो यहाँ देखिए आप यहाँ प्लस माइनस से नहीं जुड़ा तो आप √2 से √2 को काट सकते हैं। तो जो आपका बचा यानी कि आपका 2 बचा, और 2 क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये आपका विकल्प जो आपका बी था ये भी। अब देखिए जो आपका 10वां क्वेश्चन है क्या है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF होता है 1 होता है। 2 या 2 से अधिक अगर अभाज्य संख्या है तो आपका जो मासापा निकलेगा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आपका 1 होगा। तो ये आपका विकल्प सही है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या है। आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो भी आपका 2 आएगा जो कि परिमेय संख्या है। और जो आपका सी विकल्प है यानी कि 3, इसका जब आप ये तो परिमेय संख्या है ही। और 1/2 आपको पहले पिछली भी बता चुका है कि अगर अंडर रूट में नई संख्या है 1/2 यानी कि बटे में है तो आपका ये परिमेय संख्या हो परिमेय संख्या हो जाता है। तो यानी कि जो 5 है यहाँ पर बचा एक विकल्प, ये आपका अपरिमेय संख्या है। देखिए 5 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पर आपका जब दशमलव में अलग अलग संख्या रहती है तो आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। अब देखिए जो आपका 12वां क्वेश्चन है 6 प्लस √2 1 है, क्या है देखिए √2 आप निकालेंगे, मैंने बताया ना √2 अपरिमेय संख्या है, इसमें जोड़ेंगे जब परिमेय संख्या तो ये अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो आप अब देखिए जो आपका 13वां क्वेश्चन है √2 क्या है, मैंने बताया ना √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जान लीजिए √2 √3 √5 √7 ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए जो आपका 14वां क्वेश्चन है कि 2.12112 ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि देखिए अगर 2.121 फिर 121 इस तरह से होता तो आपका परिमेय संख्या होता, लेकिन देखिए यहाँ अलग अलग दिया हुआ है तो आपका अपरिमेय संख्या, मैंने आपको पिछले भी बता चुका है। अब देखिए जो आपका 15वां क्वेश्चन है 3 माइनस √3 क्या है। देखिए √3 अपरिमेय संख्या है, निकालेंगे घटाएंगे फिर से आपका जो बचेगी संख्या जो 3 में से घटाने के बाद ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। जो आपका 16वां क्वेश्चन है क्या है 5.2372 है। अब देखिए यहाँ 5.27 यहाँ पर ख़त्म हो गया, यानी कि पूरा रूप से 4 दशमलव में भाग देने पर पूरे रूप से शांत हो गया, इसे शांत अनवसानी कहते हैं आवर्ती। ये आपकी ख़त्म हो जाती है तो आपका परिमेय संख्या होता है। अगर ये चलते जाती 2 3 7 2 5 4 ऐसे चलती जाती और अनंत तक जाती तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होती। बट यहाँ पर ख़त्म कर दे रहा है, यानी कि 4 संख्याओं में भाग देकर 4 दशमलव के बाद गया और आपका ख़त्म हो गया तो आपका ये परिमेय संख्या है। अब देखिए जो आपका 17वां क्वेश्चन है क्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर क्या होती है। परिमेय अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर करेंगे तो आपकी जो संख्या निकल कर आएगी वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि पिछले में लिखा हुआ था 5 माइनस √3, तो आपका जो √3 था यह परिमेय था, 6 परिमेय था। आप घटाए या जोड़े कुछ भी करते तो आपका जो निकलती संख्या देखिए अपरिमेय आती, तो इस तरह ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका लैंग्वेज में दिया हुआ है, आपको समझना है। अब देखिए जो आपका 18वां क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल होता है अपरिमेय, अगेन अपरिमेय होता है। ये जो आपका गुणा भाग जोड़ घटाएं आप परिमेय से अपरिमेय करें, अपरिमेय में कुछ भी रिएक्शन करवाएंगे तो आपका अपरिमेय ही होगा। अब देखिए जो आपका निम्नलिखित में से कथन जो आपको सत्य असत्य करना है, आपके पास 4 विकल्प हैं। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है आपकी एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपका जो तीनों विकल्प ये गलत है, आपका पहला विकल्प सीधा सही है। अब देखिए जो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फिर से आपको सत्य असत्य पहचानना है। प्रत्येक पहला जो आपका है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, तो आपका गलत है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या, ये भी आपका गलत है। प्रत्येक
प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी आपका गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपका सही है। प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या होती है ये पूर्ण संख्या के रूप में होती है, तो ये आपका सही है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो आपका है बी माइनस आर, तो किन पूर्णांकों के लिए संभव है? केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए आपका ये संभव है, तो आपका जो ए विकल्प है ये है केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, तो ये आपका सही। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? 2q के रूप में होता है, क्योंकि q के रूप में आएगा नहीं, 3q के रूप में आएगा नहीं, और 2 माइनस q तो होएगा ही नहीं, तो आपका जो विकल्प बचता है यानी कि 2q, ये आपका सही है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? विषम पूर्णांक आपका जो चौथा विकल्प है 2q + 1 इस तरह का होता है, माइनस में तो जाएगा नहीं, और विषम पूर्णांक है इसलिए 1, 3, 5 इस तरह से जुड़ते हैं। तो अगर आपके लिए सम पूर्णांक के लिए 2q और विषम पूर्णांक के लिए 2q + 1, तो आपका चौथा विकल्प इसमें सही है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से कितने होते हैं? अनेक होते हैं। तो यहाँ अनंत भी होता तो भी आपका सही रहता, 100 नहीं है, 1 नहीं है, 0 नहीं है, कितने हैं आपके? अनंत। यानी कि जो आपका अगला क्वेश्चन है ये है आपका कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, यानी कि HCF का आप फुल फॉर्म कभी पूछ लेता है, तो आपका HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपका दूसरा जो विकल्प है क्रमिक संख्या HCF का, आपका 2 सही है विकल्प। अब देखिए एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग होता है सदैव अपरिमेय संख्या। मैंने आपको बताया है, ये आपका चौथा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अगर योग आप पूरा या भाग करते हैं परिमेय से अपरिमेय तो आपका अपरिमेय ही रहता है, अगर आप जोड़ते हैं आप घटाते हैं तब भी आपका अपरिमेय ही रहता है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो आपकी अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में से आपका है 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? तो आपकी देखिए 1.1, 1.12, 1.2, 3 ऐसे अनंत परिमेय संख्याएं हैं जो आपकी एक ही परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के बीच में होती हैं। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है क्या है, विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जिस पर काम करती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका है। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है यानी कि लास्ट वन, ये आपका संख्या 4n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है? तो आपका कोई ऐसी संख्या ये नहीं है जिस पर अगर आप भाग करेंगे यहाँ घात के रूप में 4 की घात में कोई भी संख्या 1, 2, 3 कोई भी आप लिख दें तो यहाँ आपका 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 4 के n की घात के रूप में लिखा जाए और 0 पर समाप्त हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये है, यह एक सिद्ध हुआ कथन है और इसे एक अन्य कथन सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। किसकी? प्रमेयिका। प्रमेयिका ये आपकी होती है या किसी भी सवाल को, किसी भी चैप्टर को सिद्ध करने में, किसी भी कथन को सिद्ध करने में आपकी बहुमूल भूमिका निभाती है, तो आपका प्रमेयिका सही है। दोस्तों आशा करते हैं ये आपको 30 क्वेश्चन जो आपके टॉप वास्तविक संख्या को जो आपका चैप्टर 1 है इससे लिया गया था, और इसी में से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा जितना भी, जिस तरह से आपका वास्तविक संख्या वाला है ये आपका पूरा कवर हो गया है। दोस्तों आशा करते हैं बहुविकल्पीय में आपका जितना नंबर आपका एग्जाम में आएगा बहुविकल्पीय से आपका वास्तविक संख्या से बहुविकल्पीय में ये आप पूरा करके आएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।